भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने पार्टी नेताओं को समन्वय में काम करने और नए सचिवालय के उद्घाटन कार्यक्रम और 17 फरवरी को परेड ग्राउंड में होने वाली जनसभा को सफल बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार द्वारा सचिवालय परिसर का नामकरण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पार्टी नेताओं को सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम करने के निर्देश जारी किए थे। गुरुवार को मंत्री ने उद्घाटन की व्यवस्था और ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में मंत्रियों, विधायकों और बीआरएस नेताओं के साथ सार्वजनिक बैठक की है। केटीआर उन्होंने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के पार्टी नेताओं के साथ और पहलुओं पर चर्चा के लिए सोमवार को एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। बेहतर समन्वय के लिए अन्य जिलों के वरिष्ठ नेताओं को ग्रेटर हैदराबाद के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी से 17 फरवरी तक सभी प्रभारी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की व्यापक निगरानी करेंगे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली ने मेयर के साथ शहर के एंटिया मार्ग का दौरा किया है। मंत्रियों ने 17 करोड़ की लागत से स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया और बाद में तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस सरकार के शहर के विकास का विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि टैंक बंद को और खूबसूरत बनाया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महमूद अली ने मेयर के साथ शहर के एंटिया मार्ग का दौरा किया है। मंत्रियों ने 17 करोड़ की लागत से स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया और बाद में तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस सरकार के शहर के विकास का विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि टैंक बंद को और खूबसूरत बनाया गया है। शहर के नेकलेस रोड पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को चादर से ढकने पर कांग्रेस पार्षद विजया रेड्डी भड़क गई है। अगर शहर में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इंदिरा गांधी की मूर्ति के स्क्रीन क्यों लगाई जाती है? सीएम केसीआर को महिलाओं को कोई प्यार नहीं है। विजया रेड्डी इस बात से नाराज थी कि केसीआर ने भारत में धन लाने वाले नेता का अपमान किया है। शहर के नेकलेस रोड पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को चादर से ढकने पर कांग्रेस पार्षद विजया रेड्डी भड़क गई है। अगर शहर में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इंदिरा गांधी की मूर्ति के स्क्रीन क्यों लगाई जाती है? सीएम केसीआर को महिलाओं को कोई प्यार नहीं है। विजया रेड्डी इस बात से नाराज थी कि केसीआर ने भारत में धन लाने वाले नेता का अपमान किया है। सरूरनगर भाजपा पार्षद अकुला श्रीवानी ने बीआरएस सरकार पर रोष प्रकट किया है और बीआरएस नेता सोशल मीडिया पर उन पर कमेंट कर रहे हैं। श्रीवानी, जिन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, केटीआर और सबिता इंद्रा रेड्डी से सरूरनगर के विकास के बारे में सवाल करना चाहते। सरूरनगर भाजपा पार्षद अकुला श्रीवानी ने बीआरएस सरकार पर रोष प्रकट किया है और बीआरएस नेता सोशल मीडिया पर उन पर कमेंट कर रहे हैं। श्रीवानी, जिन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, केटीआर और सबिता इंद्रा रेड्डी से सरूरनगर के विकास के बारे में सवाल करना चाहते। एमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने ताजमहल से भी खूबसूरत सचिवालय बनाने के लिए केसीआर की तारीफ की है। ओवैसी ने कहा कि केसीआर का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश एक अच्छा घटनाक्रम है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना की तरह देश में सत्ता में आने पर केसीआर सुशासन देंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे हैं कि वे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को हराने की जरूरत है। असरुद्दीन ने कहा है कि तेलंगाना में 50 सीटों पर मुकाबले को लेकर सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी चुनाव में समय है, वे सचिवालय के उद्घाटन समारोह में जाएंगे। हालांकि ओवैसी ने स्पष्ट किया है कि परेड ग्राउंड में हुई बीआरएस की बैठक से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ, हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो। नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना?
चीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है, मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। मुकेश गौड़ मेमोरियल व श्रेष्ठ फाउंडेशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हैदराबाद शहर के एल्ब स्टेडियम में शुरू हो गई है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा ने मशाल जलाकर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन सराहनीय है और उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ फाउंडेशन तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली पहलवानों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। मुकेश गौड़ मेमोरियल व श्रेष्ठ फाउंडेशन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता हैदराबाद शहर के एल्ब स्टेडियम में शुरू हो गई है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा ने मशाल जलाकर प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन सराहनीय है और उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ फाउंडेशन तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली पहलवानों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। राज्य के ऑटो चालक संघों के जेसी नेता वेंकटेशम ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और इस अवसर पर उन्होंने हिमायतनगर में आयोजित बैठक में भाग लिया और कहा है कि सभी ऑटो चालक कमजोर वर्ग के हैं और कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे राज्य सरकार और पुलिस द्वारा कितने भी प्रतिशत लगाए जाए चलो विधानसभा करेंगे। राज्य के ऑटो चालक संघों के जेसी नेता वेंकटेशम ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और इस अवसर पर उन्होंने हिमायतनगर में आयोजित बैठक में भाग लिया और कहा है कि सभी ऑटो चालक कमजोर वर्ग के हैं और कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे राज्य सरकार और पुलिस द्वारा कितने भी प्रतिशत लगाए जाए चलो विधानसभा करेंगे। त्रिवेणी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष जीत सुरेंद्र रेड्डी ने शहर के चंपापीठ में न्यू फ्रंटियर जूनियर कॉलेज का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में युवाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कामना की है कि युवा कड़ी मेहनत करें और ऊंचाइयों को छुए और दूसरी ओर कॉलेज निदेशकों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास अनुभवी व्यक्तिता है। उन्होंने कहा है कि वह मौजूदा कॉर्पोरेट शिक्षा व्यवस्था में कम फीस में शिक्षा मुहैया कराएंगे। त्रिवेणी शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष जीत सुरेंद्र रेड्डी ने शहर के चंपापीठ में न्यू फ्रंटियर जूनियर कॉलेज का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में युवाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने कामना की है कि युवा कड़ी मेहनत करें और ऊंचाइयों को छुए और दूसरी ओर कॉलेज निदेशकों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उनके पास अनुभवी व्यक्तिता है। उन्होंने कहा है कि वह मौजूदा कॉर्पोरेट शिक्षा व्यवस्था में कम फीस में शिक्षा मुहैया कराएंगे। गुड इवनिंग। सबसे पहले थैंक यू सर के लिए, वो आए हमारे कॉलेज को इनॉग्रेट करने के लिए। सो बेसिकली अपना न्यू फ्रंटियर कॉलेज है, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे फोकस करके बनाया गया है। सो यहाँ पर जो भी एजुकेशन मिलेंगी कम्प्लीटली डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग, जो ऐसा कहीं हैदराबाद में नहीं मिलने वाली है वैसा एजुकेशन कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सर्विस ओरिएंटेड पूरा वर्क करने वाले हैं, यानी ज़्यादा कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। जितने भी हम लोग के पास स्टूडेंट्स आएंगे लेस और लोअर फीस पे अपन उन लोग को कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। सो ये कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एंड बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए और अपने यंगस्टर्स को सही राह दिखाने के लिए हम लोग ये स्टेप लिए। पूरी हम लोग की जो टीम है, यंग मेंबर्स की टीम है, हम लोग पूरे साथ मिल के पूरे इसके ऊपर वर्कआउट करें। ऑलमोस्ट 2 इयर्स का प्लान था, आज सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारे स्ट्रगल्स करे, बहुत वर्क करे एंड फाइनली आज कॉलेज का अपना इनॉग्रेशन करें। सो आप लोग सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हम लोग इस पर थोड़ा सपोर्ट करिए हमको एंड होपफुली हम लोग भी ये कॉलेज को जो है पूरे न्यू हाइट्स पे लेकर जाएंगे। थैंक यू। टीवी चैनलों के रेट बढ़ाने के ट्राई के फैसले के खिलाफ केबल ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति तुकाराम की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की है और अब यह स्पष्ट है कि ट्राई द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय के अधीन होगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तुलसीराज गोकुल ने तर्क दिया है कि टीवी चैनलों का टैरिफ 12 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए करने से केबल ऑपरेटरों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बिना नियमानुसार चर्चा किए एक तरफा तरीके से टैरिफ बढ़ा दिया गया है और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया है कि केंद्र के पास ट्रॉय अधिनियम के तहत टैरिफ पर निर्णय लेने की शक्ति है।
अंतिम फैसले का पालन करने का आदेश देते हुए अदालत ने सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। हैदराबाद के रहने वाले ट्रैफिक को मिस नहीं कर सकते हैं और 3 दिनों से शहर की सड़कों पर जाम का खतरा झेल रहे शहर के लोगों को आगे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार व बुधवार को ट्रैफिक की समस्या गंभीर होगी। सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक मुख्य मार्ग व गलियां वाहनों से जाम रहती है। एक तरफ विधानसभा की बैठकें 11 फरवरी को फार्मूला ई रेसिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 फरवरी तक नुमाई, 17 फरवरी को नए सचिवालय का उद्घाटन और 18 फरवरी को शिवरात्रि समारोह। वाहन चालक जाम से नहीं बच सके। अगले 10 दिनों के लिए नरक। ट्रैफिक पुलिस भले ही 24 घंटे ड्यूटी पर है, लेकिन उनके लिए स्थिति को सुधारना एक चुनौती बन गया है। ग्रेटर हैदराबाद में 80 लाख से ज्यादा वाहन है। अनुमान है कि इनमें से 30 से 40 लाख नियमित यात्री हैं। आमतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में 10 से 12 किलोमीटर दूर सड़कों पर 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वाहन चालक चिंता जता रहा है कि 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लग रहा है। वही पुलिस का कहना है कि इसकी मुख्य वजह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ करीब 17,000 चालान दर्ज है। तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन कल प्राप्त होंगे। वही परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव इसी महीने की 12 तारीख को होगा। तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन कल प्राप्त होंगे। वही परिषद में उपाध्यक्ष का चुनाव इसी महीने की 12 तारीख को होगा। हालांकि राज्य सरकार हैदराबाद शहर में ट्रैफिक की समस्या को हल करने को तैयार है। मंत्री केटीआर ने केंद्र पर रक्षा विभाग की जमीनों के मामले में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। मंत्री ने आलोचना करते हुए कहा है कि 7.5 साल में कितनी भी अपील कर लो, केंद्र के दिमाग में नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि सड़कों के विस्तार में बाधक बने धार्मिक ढांचों के मामले में भी कानून बनाने की बात पर विचार किया जाएगा। विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि सामरिक सड़क विकास योजना के तहत कई परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। मंत्री ने कहा है कि दूसरे चरण में भी 36 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। केटीआर ने स्पष्ट किया है कि उन्हें जल्द ही अनुमति दे दी जाएगी। राजकोंडा पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि वे शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टॉप, मेट्रो, बाजारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर छिड़कानी करने वालों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों द्वारा अपने विशेष अभियान और छल अभियान को तेज करेंगे। राजकोंडा के पुलिस आयुक्त डीएस चौहान ने कहा है कि छिड़कानी करते पाए जाने पर एक बार काउंसलिंग कर सुधार का मौका दिया जाएगा। राजकोंडा पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि वे शैक्षणिक संस्थानों, बस स्टॉप, मेट्रो, बाजारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर छिड़कानी करने वालों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों द्वारा अपने विशेष अभियान और छल अभियान को तेज करेंगे। राजकोंडा के पुलिस आयुक्त डीएस चौहान ने कहा है कि छिड़कानी करते पाए जाने पर एक बार काउंसलिंग कर सुधार का मौका दिया जाएगा। संपर्क और आउटसोर्सिंग एएनएम कर्मचारियों ने हैदराबाद के हिमायतनगर में एटीओ कार्यालय के सामने धरना दिया है। उन्हें राज्य संपर्क और आउटसोर्सिंग एएनएम संघ द्वारा समर्थित किया गया था। एएनएम कर्मचारी एएनएम के संपर्क व आउटसोर्सिंग सेवाओं के नियमितीकरण को लेकर चिंतित हैं। चलो ने समान वेतन और समान काम की मांग को लेकर सभा बुलाई और कार्यक्रम में प्रदेश भर की एएनएम बड़ी संख्या में शामिल हुई है। घटनास्थल पर पुलिस तैनात रही और रैली करने विधानसभा गई और एएनएम को पुलिस ने रोका है। विरोध करने वाली कारों को गिरफ्तार कर लिया गया।